गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा था कि भाई कोई भी बड़े नंबर हो, कहाँ तक के, सिर्फ करोड़ तक के कोई भी नंबर हो, आप उसको इजीली किस तरह से डिफाइन कर सकते हो और किस तरह से उस नंबर को आप लिख सकते हो। किसी भी नंबर को आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर आप काउंट करके उसको आप नाम दे सकते हो। सॉरी, चलो उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। आज वही नंबर को हम एक्सपांसन कैसे करते हैं। एक्सपांसन का मतलब होता है उस नंबर को जस्टिफाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूँ। 23 अगर मैं यहाँ पे टेबल जैसा ही बना दूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं होगा। टेक्स्ट बुक में से मैं एक्सरसाइज ही करवाऊँगा, थियरी में अपने आप करवाता हूँ। सो ऐसी जो थियरी होती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने को। आप अगर यहाँ पे लिखिए नंबर, उसके बाद आप लिखिए एक्सपांसन और उसके बाद नेम ऑफ नंबर, तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा। या तो आप इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हो, नेम ऑफ नंबर बीच में रख दीजिए, दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ नंबर एंड एक्सपांसन। एक्सपांसन का मतलब होना उसको एक्चुअली में समझना। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे लिखे 23, तो 23 को एक्सपांसन के तौर पे अगर देखें तो ये वंस के प्लेस पे है और ये टेंथ के प्लेस पे है। तो इसको मैं एक्सपांसन में लिखूँगा 2 डिजिट इंटू इट्स प्लेस वैल्यू 2 इंटू 10 प्लस 3 का प्लेस वैल्यू है 1, 3 इंटू 1, तो इट बिकम 20 प्लस 3 बिकम 23। ये इसका एक्सपांसन हुआ। क्या हुआ? एक्सपांसन। ये बेसिक नंबर है। बेसिक नंबर के जो डिजिट्स होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी नंबर के जो डिजिट्स होते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिजिट, सिंगल डिजिट सभी। उस डिजिट को हम उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो वो हो गया उसका एक्सपांसन। ठीक है, चलो मैं आपको 2 डिजिट से स्टार्ट करके 6 डिजिट तक के सभी नंबर्स करवाऊंगा। 43, तो 43 का नेम क्या होगा? 43, उसको इस तरह से रीड करेंगे। उसका एक्सपांसन तो कि भाई 4 है वो 10th की प्लेस पे है, तो 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, इट बिकम 4 10 ज़ा 40 प्लस 3 1 ज़ा 3। ये उसका एक्सपांसन हो गया। दूसरी बात, अब हम बात करें नंबर 2, 436। 436 ones, tens and 100, so 436। अब 6 की प्लेस वैल्यू है 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू है 10, 3 इंटू 10 प्लस 4 की प्लेस वैल्यू है 100, तो 4 इंटू 100। ये इसका एक्सपांसन हो गया। ठीक है, 400 प्लस 30 प्लस 6, तो अगर इन तीनों का हम जोड़ दें तो 436 ही हमें मिलेंगे। नंबर 3, 5403। देखना आप, वंस, 10th, 100 एंड 1000, तो 5000, 400। अब 10th की प्लेस पे 0 है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10th वाला डायरेक्टली लिखेंगे 3, 5403। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो 13 या तो 23 या तो 45, बीच में 10th वाला प्लेस देखो कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ, उसका मतलब वो 0 होगा, उसका मतलब वो
0 होगा। अगर इसको एक्सपांड करें तो 1 10 100,000, 5 इंटू इट्स प्लेस वैल्यू 1000 प्लस 4 इंटू इट्स प्लेस वैल्यू 100 प्लस यहाँ पे तो 0 ही आएगा, 0 इंटू 10 बिकम 0, 3 1 3, सो 5000 प्लस 400 प्लस 00 प्लस 3, ये उसका एक्सपांसन हो गया। नंबर 4, 81 346, सो 1 10 100,000 और 10,000, तो 10,000 मतलब देखो बेटा यहाँ पे ये साइकिल होती है, ये 3 डिजिट की एक साइकिल होती है, जैसे कि 346 फिर ये 2 डिजिट होते हैं 81,000, सो 81,000 346 346। अब इसको हम एक्सपांसन के तौर पे किस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 8 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, तो इट बिकम 80,000 प्लस 1000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 6, ये उसका एक्सपांसन हो गया। 80,000 में 1000 ऐड करो तो 81,000 होगा, उसमें 300 ऐड करो तो 81,300 होगा, उसमें आप 81,300 में 40 ऐड करोगे तो 81,340 होगा, 81,340 में 6 ऐड करोगे तो ये 81,346 होगा। इस तरह से पढ़ाई की जाती है और इस तरह से समझा जाता है। अब नंबर 5, 2,31,496.95, तो यहाँ पे 1 10 100,000 10,000 एंड लाख, तो 2 लाख, यहाँ पे अगेन देखो ये 3 का 3 ही है, ये 2 वाला एक पीरियड होता है और यहाँ पे 2 वाला होता है, पर 2 नहीं है तो 1 है, तो 1 से चलाएंगे। 2,31,000 495 495, ठीक है। चलो 2 इंटू लाख, यहाँ पे वो टेबल जैसा बनाना पड़ेगा वरना आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। चलो ये वाला 2 लाख, तो 2 इंटू लाख प्लस, अब आपको याद रहना चाहिए लाख के पीछे कितने जीरो आते हैं 5, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। 10 के पीछे 1 0, 100 के पीछे 2 0, 1000 के पीछे 3 0, 10,000 के पीछे 4 0, लाख के पीछे 5 0, 10 लाख के पीछे 6 0 एंड करोड़ के पीछे 7 0। 3 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, तो ये हो गई सबकी सभी डिजिट का उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, दैट इज कॉल्ड एक्सपांसन। सो ये हो गया मेरा 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 1000 प्लस 400
प्लस 90 प्लस 5। ठीक है, अब इनके जैसे कई सारे मैं आपको होमवर्क में दूंगा, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे 5 आपको इस तरह से अपने आप होमवर्क में करके मुझे भेजना है, आपको कंटिन्यू लिखना है। ठीक है, ये इतने आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, एक्सपांसन ऑफ नंबर, कोई नंबर उसको आप कैसे पहले आप समझोगे, लिखोगे वर्ड में, उसके बाद उसका एक्सपांसन किस तरह से निकलता है, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल से समझाया। 5 एग्जाम्पल इसके जैसे आप खुद ट्राई करना और लिखना। ठीक है, चलो, और इसके बाद हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। चलो, नोट के तौर पे लिखना, ये जो कोष्टक पूरा कंप्लीट हो जाए ना, होमवर्क बीच बीच में आपको होमवर्क भी कंप्लीट कर लेना है अपने साथ। ठीक है, अब देखो बेटा, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, अब मैं यहाँ पे लिखाऊंगा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट। सभी को मालूम होगा कि सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर क्या आता है, 0। उसके बाद ग्रेटेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। क्या मतलब है उसका, सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। अब सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर है 9। अब देखना, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब ये कैसे मिलेगा, मैं आपको सिखाता हूँ। जो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, जो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, अगर आप उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगा 10। कितना मिलेगा, 10। आप इसको इस तरह से मत लिखना वरना आप और भी कंफ्यूज हो गए। आप यहाँ पे लिखना 10 ब्रैकेट में 9 + 1। सबसे छोटा, सबसे बड़ा 1 डिजिट के नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगा। नाउ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 99। कितना आएगा, 99। वो तो सभी को मालूम है क्योंकि 99 के बाद तो 100 होगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का होगा वो 100, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखाऊंगा। स्मॉलेस्ट 2, जो बिगेस्ट 2 डिजिट है ग्रेटेस्ट, उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मिलेगा। नाउ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट तो 999 ही होगा, 999। स्मॉलेस्ट 4
डिजिट नंबर, अब आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा 1000। कैसे मिला? 999 में +1 किया तो 1 + 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो के चारों 9 हो गए। अगेन स्मॉलेस्ट, अब लास्ट टाइम, ठीक है, बाद में आप सबको मालूम पड़ जाएगा ये किस तरह से सीक्वेंस चलती है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होगा? तो कि भाई जो आगे वाला जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, आप उसमें +1 ऐड कीजिए, 10 10 10 10, कितना आया? 10,000। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो कि 5 × 9। ये तो अब आपको याद रखें। अब मैं बोलूँ कि भाई ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो 7 × 9। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर 1 के पीछे 6 0। यहाँ पे कैसे कि भाई स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब 1 के पीछे 4 0। यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के मतलब 1 के पीछे 3 0। इस तरह से आपको ये नंबर सिस्टम भी याद रखनी पड़ेगी। अगर 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आए, या तो आपके नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटा 1 डिजिट 0, सबसे बड़ा 1 डिजिट 9, फिर सबसे छोटा 2 डिजिट 10, सबसे बड़ा 2 डिजिट 99, सबसे छोटा 3 डिजिट 100, सबसे बड़ा 3 डिजिट 999, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर 1000, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर 9999, सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर 10,000, सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर 99,999। ठीक है, ये भी आप अच्छे से अपनी बुक में पुस्तक के बाद लिख लीजिए। चलो, नाउ अ न्यू टॉपिक इज कोमा। कोमा का मतलब तो मालूम है ना, इसको कोमा बोलते हैं। अब कोमास को किस तरह से यूज करें, मतलब नंबर में हम कोमा का आप कई बार देखते होंगे कि कैसी नंबर्स में आपको कोमास दिखाई देंगे बीच बीच में। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है आपको समझने के लिए कि इजी रहेगा। कोमास कहाँ आता है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। मेरे पास एक नंबर सिस्टम है, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, 100 के बाद आएगा 10 और 1s। तो इस तरह से कोई भी बड़ा नंबर होगा तो इस तरह से हम रीड करेंगे भाई। तो कोमा किस किस जगह पे आता है, ठीक है। और हमने जो इंडियन सिस्टम सीखी वैसे इंटरनेशनल सिस्टम है जो हम इसके बाद लास्ट में सीखने वाले हैं, ठीक है, थियरी में। तो कोमास यहाँ पे आएंगे, पहले 3 नंबर के बाद कोमा, मतलब अगर पीछे से कोमा रखने की स्टार्टिंग पीछे से होती है, कहाँ से होती है, लास्ट डिजिट से। 1s, 10 और 100 के बाद कोमा आता है। फिर 1000 और 10,000 एक पीरियड है, इसके बाद कोमा आएगा। लाख और 10 लाख के बाद कोमा आएगा। करोड़ और 10 करोड़ उसके बाद कोमा आएगा। तो इस तरह से हम कोमा रखते हैं जैसे पढ़ने में इजी रहे। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मेरे पास इस तरह से कोई नंबर है एग्जांपल के तौर पे कि भाई 423184 तो आपको पहले कोमा कहाँ पे रखना है, 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। तो अब इसको आप रीड करना इजी हो गया। ये 100 वाला पीरियड हो गया, ये 1000 वाला और ये लाख वाला। तो आप इजीली बोल सकते हो कि 42,31,446 846
समझ आई बात? अगर इसको लिखना है तो अब कोमा रखने के बाद मैं इजीली समझ जाऊंगा कि पहले जो 3 होते हैं वो 100, टेंस और वंस होते हैं। कोमा के बाद वाले जो 2 नंबर्स होते हैं वो 1000 वाला पीरियड होता है, 1000 और 10,000, 31,000। और कोमा के पहले वाले उसके बाद वाले जो होते हैं वो लैख पीरियड होता है, लैख एंड 10 लाख। तो इसको मैं इजीली लिख सकता हूँ कि 42 लाख, उसके बाद 31,000, और लास्ट के 3 में लिखूंगा 846। बहुत ही ईजी है। कोमा रखने के बाद आपको कोई भी नंबर बहुत ही ईजी लगेगा। दूसरा ले लेते हैं 40, 30, 206। अब देखिए मैंने पहले से कोमा लगा दिया है, अगर नहीं लगाया होता तो आपको लगाना पड़ता कि पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद। तो ये 100 का राउंड, ये थाउजेंड्स वाला, ये लैख वाला। तो इसको अब आपको रीड करना बिल्कुल ईजी हो गया। 40 लाख, 30,206, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 40 लाख, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, 30,206। कोई और नंबर हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से हो कि भाई 7203,456, तो पहले आपको कोमा रखने का बोला जाए तो पहले 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2, फिर 2। ये मेरा आपको याद इस तरह से रखना, ये 100 वाला पीरियड है, ये 1000 वाला और ये लैख वाला। तो इस 2 डिजिट को आप किस तरह से रीड करोगे? 72, तो आपको लिखना होगा 72 लाख। अब 03 को किस तरह से रीड करोगे? 03 को 3 ही बोलेंगे। अब ये वाले को अब भूल जाना है क्योंकि 10th की प्लेस पे तो 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, तो 03, तो मतलब 3,456। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6, 3 आपको लिखने हैं। 12, 41, 5, 1, 2 आपको कोमा रखना है, फिर वो नंबर लिखना है सामने। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले कोमा रखना है, फिर ये नंबर आपको लिखने हैं। गॉट इट? वीडियो पॉज करके ये वाला आप लिख लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से कोमा में एक ही सिस्टम है, 3 नंबर, बाद में 1000 वाले 2 पीरियड और लैख वाले 2 पीरियड्स, 3, 2, 2 ऐसे याद रखने हैं। नाउ कंपेयरिंग अ नंबर, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हाँ, अभी हम एक्सरसाइज पे तो पहुंचे ही नहीं हैं। कंपेयरिंग नंबर्स। अब नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे? कौन सा नंबर बड़ा, कौन सा नंबर छोटा, कैसे मालूम पड़ेगा? तो याद रखना, देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि 32 और 42 दोनों में कौन सा नंबर बड़ा? तो आप कैसे कंपेयर करोगे? पहले आपको दोनों का वंस प्लेस कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे तो दोनों सेम है, अगर सेम ना होते, फॉर एग्जांपल
पहले आपको फर्स्ट यू कंपेयरिंग हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। कैसी प्लेस वैल्यू आपको कंपेयर करनी है? हाईएस्ट, मतलब कंपेयर फ्रॉम लेफ्ट साइड फर्स्ट डिजिट। ये आपके शॉर्ट ट्रिक है, आपको लेफ्ट साइड वाले नंबर से कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, बड़ा नंबर क्या है? 4, खत्म हो गई बात। दूसरा नंबर ले लेता हूँ 51 32, यहाँ पे 50 है, मतलब वंस का प्लेस नहीं, पहले टेंथ का प्लेस देखेंगे तो टेंथ के प्लेस पे 5 बड़ा है 3 से। एक और नंबर ले लेता हूँ 43289, इसमें तो कि बेटा पहले दोनों के डिजिट चेक करने हैं। अगर दोनों के डिजिट सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, तो ऑफ कोर्स 3 डिजिट नंबर ही बड़ा होगा ना, क्योंकि उसकी सबसे पहली प्लेस वैल्यू है 100, तो यहाँ पे तो 100 की प्लेस वैल्यू पे कुछ नहीं होगा तो 0 होगा 3 डिजिट बनाने के लिए। तो 4 बड़ा या 0? ऑफ कोर्सली 4। तो डिजिट कंपेयर करने के लिए पहले, फर्स्ट डिजिट कंपेयर करने के लिए पहले दोनों के डिजिट सेम होने ज़रूरी है ना। यहाँ पे भी 3 डिजिट हो, यहाँ पे भी 3, देखो यहाँ पे दोनों जगह पे 2 डिजिट थे, तो इजीली हमने फर्स्ट कंपेयर करके देख लिया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 8 बड़ा है 4 छोटा है, बट यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, इसीलिए 3 डिजिट बड़ा होगा। अब 8 to 1 8 to 4, अब दोनों में 3 डिजिट आ गए, 3 डिजिट। यस सर, पहला वाला चेक कीजिए 8 8 सेम है, सेकंड वाला चेक कीजिए सेम है, अब थर्ड वाला में कौन सा बड़ा है? फोर्थ वाला। बात खत्म हुई। इस तरह से कंपैरिजन होता है। 824110 84201, चेक कीजिए इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। पहले तो ये चेक करना है कि दोनों में डिजिट सेम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। अब सबसे बड़ा वाला डिजिट 8 8, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया कंपैरिजन, ठीक है। अगर 902108 और 902180, ठीक है, चेक करो। पहले डिजिट चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब 9 9 सेम नंबर है, 0 0 सेम नंबर है, 2 2 सेम नंबर है, 1 1 सेम नंबर है, 0 और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे 10th प्लेस पे कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो डेफिनेटली 8 वाला नंबर बड़ा होगा। 246860 02486, कंपेयर करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 वाला नंबर नहीं है, ये 5 नहीं है, ये 4 डिजिट है। क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर के आगे 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली ये 4 डिजिट हो गया, आगे 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर लिखा है तो भी कंपैरिजन में देखते ही मालूम पड़ेगा, 2 बड़ा है 0 छोटा है। तो ये हो गया मेरा कंपैरिजन। इस तरह हम किसी भी बड़े नंबर्स के कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं होमवर्क में कुछ 4-5 दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ।
ये चारों को आप कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। चलो यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी थियरी देखेंगे।